मेहता का उल्टा चश्मा। घर का फोन बिजी आ रहा है, जरूर ये अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। उसके मोबाइल पे लगाता हूँ। अभी ये रिंग सुने तो अच्छा है, कहीं मोबाइल पर्स के अंदर रखा होगा तो सत्यानाश। एक मिनट बा, चालू रखो। टप्पू की पापा, चलो बा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ टप्पू के पापा। थैंक यू दया, थैंक यू। थैंक यू क्यों? तूने ये फोन उठाया। अच्छा वो छोड़ दया, तुझे पता है ना वो लड़की जो दुकान में आके चीटिंग करके गई, 36,500 का मोबाइल लेके गई। हाँ। वो अभी गांधी रोड पे नेहरू मार्केट में है। हाँ? अच्छा तो आप कहाँ हो? मैं भी इधर ही हूँ। तो जल्दी से पकड़ लो उसे। अरे क्या पकड़ लो, मैं उससे पकड़ने गया और उसने मुझ पर छेड़ने का इल्जाम लगा दिया तो। ना बाबा ना, तो तुम मत पकड़ना। आपको पता है कल मार्केट में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था ना, तो सब लोगों ने दे क्या मारा है उसको। हाँ इसीलिए। हाँ। एक काम कर, तू है ना फटाफट बबीता जी को फोन कर और तुम दोनों फटाफट इधर आ जाओ। हाँ ये बराबर है। मैं और बबीता जी उस लड़की को पकड़ेंगे ना, तो वो छेड़ने का कोई बहाना भी नहीं बना पाएगी। हाँ वही। और दूसरा दे फोन रख, एक दूसरा फोन आ रहा है। हाँ तू फटाफट आ जा, जल्दी है, बबीता जी को लेकर जल्दी। हाँ। अरे बबीता जी का फोन कट हो गया। कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ बबीता जी। वाह नेहा, तुमने नया 3 BHK फ्लैट लिया है। वो बिजी आ रहा है, लगता है बबीता जी मुझे ही लगा रहे होंगे फोन। कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ बबीता जी। बबीता जी को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बबीता जी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ दया भाभी बोलिए। बबीता जी अभी टप्पू के पापा का फोन आया था। हाँ एक्चुअली मुझे भी फोन आ रहा था पर मेरा फोन बिजी था। कुछ हुआ है क्या? बबीता जी, जो लड़की आपकी झूठी सहेली बनकर टप्पू के पापा के पास से मोबाइल फोन लेकर गई थी ना, हाँ उसको टप्पू के पापा ने अभी गांधी रोड पे नेहरू मार्केट में देखा है। अरे तो वो पकड़ी गई? नहीं, टप्पू के पापा जेंटस है ना, तो वो लेडीज को कैसे पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्या उसे जाने देंगे? नहीं, टप्पू के पापा उस पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने हमें अभी बुलाया है ताकि हम दोनों मिलकर उसको पकड़ सके। परफेक्ट, मेरे नाम का मिसयूज करके उसने चीटिंग की है। बबीता जी, मैं 2 मिनट में नीचे कंपाउंड में आ रही हूँ, आप भी मुझे कंपाउंड में मिलिए। ओके ग्रेट। मेरे पति के साथ चैटिंग करने वाली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जेठा जी का मिस्ड कॉल। हाय जेठा जी। बबीता जी कहाँ हैं? अब कब से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ। हाँ जेठा जी, मैंने भी आपको फोन किया था पर आपका फोन बिजी आ रहा था। हाँ वो मैं दया के साथ बात कर रहा था। बबीता जी गुड न्यूज है, गुड न्यूज। वो चीटर लड़की नेहरू मार्केट में, राइट? आपको कैसे पता चला? आप भी इधर ही है क्या? नहीं, मुझे दया भाभी का फोन आया था। हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है बबीता जी, आप आइए, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। हाँ? अपनी आंखों से। ओके ग्रेट, हम लोग अभी आ रहे। ओके मल्लिका, अभी मैं सिखाऊंगा तुझे जीने का सही सलीका। मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है तुझे पकड़ने के लिए। बेस्ट फ्रेंड, मैं तो सबको भी फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, आप अभी गांधी रोड पर जो नेहरू मार्केट है वहाँ पे आ जाइए। जल्दी आ जाइए। मतलब क्यों? वो लुच्ची लड़की इधर ही है। कौन लुच्ची लड़की? अरे वो मल्लिका मोबाइल चोर। नहीं जेठालाल, देखो मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरा जो बॉस है ना, वो वैसे ही बहुत गुस्से में है और वैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर में इतना लेट हो गया हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है मत आइए। वैसे भी दया और बबीता जी आ रहे हैं, हम तीनों मिलकर उसको पकड़ लेंगे। नहीं जेठालाल, बिल्कुल। क्यों भाई हो सकता है वो लड़की अकेली नहीं हो, उसके साथ कोई गैंग वैंग हो सकता है उसके साथ कोई गैंग वैंग नहीं हो, अकेली भी हो, तो तुम कानून को हाथ में मत लेना। अरे लेने के देने पड़ सकते हैं जेठालाल। उसने सामने से कोई केस कर दिया तो
आपकी बात में दम है मेहता साहब, तो अभी क्या करूं? अब तुम एक काम करो, तुम चालू पांडे को फोन करो, वही तुम्हारी मदद करेगा इस मामले में। हाँ, ये अच्छा सुझाव दिया आपने। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ऑलराइट। चालू पांडे जी का नंबर हाँ है। अरे बासुंदी, मैं 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। तुम दरवाजा खुला रखना, मैं डोरबेल भी नहीं बजाऊंगा, सीधे अंदर। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। क्या है भाई तुम्हारा FIR लिख दिया ना, अब क्या तुम्हारे लिए स्पेशल कोड बिठाऊं? नहीं चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, जिस लड़की का मैंने FIR लिखवा है ना, हाँ? वो लड़की यहाँ गांधी रोड पे नेहरू मार्केट है ना, वहाँ है। क्या? मेरा सामने खड़ी है, अब जल्दी से आ जाइए इधर। सालों क्या, गाड़ी साइड में लगाओ। एक तरफ वो फ्रॉड लड़की मार्केट में खड़ी है, दूसरी ओर मेरी बीवी कोल्हापुर जाने के लिए घर के दहलीज पर खड़ी है। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है? तो मतलब आप आ रहे हैं ना? एक मैं ही मिला तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए? सॉरी पांडे जी, वो क्या आपका नंबर मेरे पास था इसलिए मैंने आपको फोन किया। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में बोल दीजिए, जो भी इंस्पेक्टर ड्यूटी पर रहेगा उसको बोलिए ना यहाँ आ जाइए तुरंत। अरे लोखंडे ड्यूटी पर था, वही तो है नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हारा FIR लिखा। तो अभी क्या, मैं ही आता हूँ। लेकिन आपका साले का बर्थडे है। जेठालाल, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी ड्यूटी है। वाह, तो मतलब आप अभी कोल्हापुर जाना कैंसिल? तुम चाहते क्या हो कि मैं उधर आऊं कि नहीं आऊं? नहीं, बोलो। अरे यार, लाइफ में कभी तो मुझे तय करने दो कि मुझे किधर जाना है। मैं आता हूं, चलो फाइनल। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हे भगवान, एक ऐसा धर्म संकट है, एक तरफ वाइफ की ब्यूटी है और दूसरी तरफ पुलिस की ड्यूटी। सालूं के गाड़ी घुमाओ। ये तो टैक्सी में बैठ के जा रही है किधर? जल्दी और टैक्सी का पीछा करो। अरे भाई साहब जल्दी चलो, जल्दी बैठो गाड़ी में। किधर है आप, किधर घूम रहे हो भाई? बैठो जल्दी बैठो। अरे कहाँ चलना है? वो टैक्सी का पीछा करो। कौन सी टैक्सी? अरे वो टैक्सी के पीछे लिखा ना, जीजा जी का आशीर्वाद। अच्छा उसका। जल्दी अच्छा, स्टार्ट करो गाड़ी, और निकल जाएगी लड़की। जल्दी। कोल्हापुर की कोई और एकाक ट्रेन है क्या लेट में? मेरे ख्याल से आपल्याला इन्क्वायरी करायला लागेल असणार साहेब। अगर ये फ्रॉड लड़की को टाइम से पकड़ लिया तो लास्ट ट्रेन ट्राई कर सकता हूँ। हो साहेब। ये नट्टू काका को शांति नहीं है भाई, नहीं जाना है तांत्रिक के पास। कितनी बार बोलूं इनको, फिर काट दिया। चलो भाई चलो, थोड़ा जल्दी चलो। रोको 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 रोको। हेलो हेलो, मैं नेहरू मार्केट में पहुंच गया हूँ भाई। कहाँ है तू? अरे चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, वो लड़की नेहरू मार्केट से टैक्सी में बैठ के कहीं और जा रही है। क्या? तो मैं दूसरे टैक्सी में उसका पीछा कर रहा हूँ। ये मैं फोन करूंगा तभी ये सब कुछ तू मेरे को बताएगा। सॉरी। कहाँ है तू? इस वक्त तो वो हाईवे पे वो बोरीवली की तरफ जा रही है, तो मैं भी उसका पीछा करते हुए जा रहा हूँ। आप भी उधर आ जाइए। चल मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है, थैंक यू। चल भाई। दया को भी बता देता हूँ। बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया, अभी तुम लोग क्या नेहरू मार्केट मत जाओ। वो लड़की टैक्सी में बैठ के हाईवे पे बोरीवली की तरफ जा रही है, मैं भी उसका पीछा कर रहा हूँ दूसरे टैक्सी में।
तो तुम लोग भी उस तरफ आओ। अच्छा ठीक है, हम लोग उस तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो काका जरा हाईवे से बोरीवली की तरफ ले लो ना। जल्दी। ओके सर। जल्दी चलो भाई, उसके टैक्सी आगे नहीं निकल जाए किधर। बाजू बाजू। टैक्सी को देखते रहना भाई, उसका ही पीछा करना अपने को। जाने दो, जाने दो। क्या हो गया? लगता है साहब टैक्सी बिगड़ गई। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे बिगड़ सकती है? ये टाइम नहीं है बिगड़ने का भाई, इसको समझा। बेटा चलो जे, ये टाइम नहीं है बिगड़ने का, और निकल जाएगी गाड़ी आगे। अरे इसको बोलो भाई। अरे साहब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे वो जीजा जी का आशीर्वाद निकल गया आगे। ये भगवान क्या मुसीबत है। सत्यानाश, अभी कैसे पकड़ू वो लड़की को। और बेचारा चालू पांडे जी अपने साले का बर्थडे दाव पे लगा के यहाँ आ रहे। ये जेठालाल कहाँ होगा? हेलो। अरे भाई तू कहाँ पहुँचा है? चालू जी, मतलब पांडे जी, एक काम कीजिए, आप घर जाओ। क्या? अरे जिस टैक्सी में बैठ के वो लड़की का पीछा कर रहा था ना, हाँ? और मेरी टैक्सी बीच रास्ते में खराब हो गई है। और मल्लिका की टैक्सी तो पता नहीं अभी कहाँ आगे निकल गई, बहुत अभी तो नजर भी नहीं आ रही है। तू ये काम ठीक से नहीं करता। तेरे उस फ्रॉड लड़की को पकड़ने के लिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है तू जानता है? और तू बोलता मैं घर वापस चले जाऊं? सॉरी। मैं क्या मुंह लेके घर वापस जाऊंगा? हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो। इसने तो सुनो भी नहीं सुना। अरे भाई, या तुम्हारी टैक्सी की वजह से वो फ्रॉड चीटर लड़की मेरे हाथ में आते आते छटक गई। अभी कहाँ पकड़ूं मैं उसको? अरे साहब आप फिक्र ना करें, वो जो टैक्सी है ना हमारे साले की है। अभी पता करके बता देते हैं कि वो लड़की कहाँ गई है। जल्दी तो फोन कर, उसका नंबर है ना? हाँ हाँ एक मिनट। फोन कर। हाँ हेलो बिरजू, तो तुम्हारे टैक्सी में जो लड़की है ना, क्या छोड़ दिया उसे? कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे साहब दहीसर चेक नाके पे जो मॉल है ना, उसे वहाँ छोड़ा उस लड़की को। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। ये देख रिपेयर कर जल्दी। हेलो। फोन मत काटना। जानता है पुलिस के फोन काटने पर कितनी बड़ी सजा मिलती है? अरे चालू जी, मेरा मतलब पांडे जी, वो लड़की का पता चल गया है। अच्छा, वो दहीसर चेक नाका के पास जो मॉल है वहाँ गई है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी फटाफट वहाँ पहुँचो। ओके मैं पहुंचता हूँ जरा। एक मिनट। तेरे को कैसे मालूम कि वो लड़की मॉल में? अरे वो मल्लिका की जो टैक्सी का ड्राइवर है ना, वो मेरे टैक्सी का ड्राइवर का जीजा जी है। अरे नहीं साहब, वो मेरा साला है, मैं उसका जीजा हूँ। आप उधर पहुंचो, उधर फटाफट, मैं आपको सब समझाता हूँ कैसे सब पता चला। ठीक है, ओके जल्दी पहुंचो आप। हाँ बेकार में क्यों इधर टाइम पास करेगा, उधर ही मिलके बात करते हैं। ठीक है चल, टेक केयर। भाई एक दूसरा टैक्सी रिक्शा जो मिले जरा रोकना जल्दी अच्छा फटाफट। एक मैं तब तक दया को भी बता देता हूँ। जल्दी करो, लड़की मिल गई है, फ्रॉड लड़की। उस फ्रॉड लड़की को पकड़ना है। उसकी वजह से मेरी कोल्हापुर की ट्रेन मिस हुई है। आज बासुंदी मुझे पूछेगी। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। दया, वो लड़की दहीसर चेक नाका के पास जो मॉल है वहाँ गई है। हाँ? मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम लोग फटाफट वहाँ पहुँचो। ठीक है, हम लोग दहीसर चेक नाका आते हैं। जल्दी है जल्दी। काका। हाँ बोलो। आप जरा दहीसर चेक नाका ले लेंगे, जरा जल्दी हो काका। बासुंदी का फोन नहीं आ रहा है बहुत देर से। काका हो सके तो थोड़ा जल्दी हो प्लीज। आज तो ये लड़की पकड़ी जानी चाहिए। हाँ।
काका जरा जल्दी लेना प्लीज। नोटू काका क्या है? अरे सेठ जी, आप मेरा फोन बार बार क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। कौन सा तांत्रिक? आपका तांत्रिक। मेरा कोई पर्सनल तांत्रिक नहीं सेठ जी। अरे भाई, कल रात को फोन करके आप मुझे बता रहे थे ना कि आप मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहते हैं। हाँ, याद आ गया। अभी आपको कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की जो आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई थी ना, वो हेलो 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 सेठ जी, फिर काट दिया। काट ही देते हैं। अरे ये तो लेडीज बाथरूम में जा रही है। और लेडीज है तो लेडीज बाथरूम में ही जाएगी ना। यानी मतलब मैं अंदर नहीं जा सकता, बाहर रह के उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जेठालाल किधर गया? ऊपर आओ, इधर कहीं से भी ऊपर आओ। मित्रों, किसी लड़की से उसकी उम्र कभी मत पूछिए, और अगर कोई 40 साल की लड़की है तो उसे आंटी तो कतई मत कहिए। और किसी लड़की का पीछा करना भगवान बचाए। लेकिन हमारे परम मित्र जेठालाल, उनकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है कि ना चाहते हुए भी पीछा करना पड़ रहा है मल्लिका नाम की लड़की का, जिसने इनके चेहरे पे बेवकूफी का चूना पोत दिया है। अब इंस्पेक्टर चालू पांडे और जेठालाल ने इस मॉल में जाल तो बिछा दिया है इस मछली को पकड़ने के लिए। अब देखना यह है कि शातिर मछली
इनकी पकड़ में आती है या जाल काट के निकल जाती है। यानी कि बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। हंगामे तो होंगे क्योंकि सब टीवी पे 2 नए शो शुरू हो रहे हैं। 9 बजे चिड़ियाघर और 9:30 बजे RK लक्ष्मण की दुनिया। दोनों शोज को देखिए, मुस्कुराइए और तब तक ये सोचिए कि मॉल में कितने हंगामे होंगे। बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे टर्न, लेकिन हर ट्विस्ट और हर टर्न के साथ ठाके ही ठाके। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किधर है वो फ्रॉड लड़की? अंदर बाथरूम में, लेडीज बाथरूम में घुस जाइए। अरे क्या खुश हो? अरे आप वर्दी में, आप तो कहीं भी घुस के किसी भी मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते हैं। घुस जाइए बिंदास। राइट जेठा, अगर मैं अंदर गया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। आप अंदर जाएंगे तो आप ही अंदर हो जाएंगे ना। अरे जेठा अंदर गया और वो चिल्लाई बच्चों बच्चों तो क्या हो गई? ओह, बासुंदी का फोन, तेरे वजह से मेरी बैंड बज रही है। बैंड नहीं, बेल बज रही है। चुप, फालतू जोक मारना बंद करे तो एक चाटा मारूंगा। सॉरी सॉरी। कट गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बासुंदी का फोन अपने आप कट गया। वो लड़की कब आएगी? कभी आएगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ? कहाँ से आएगी वो बता सकता हूँ। वही वो लेडीज बाथरूम में से आएगी। तो उसने क्या पहना है? उसने गुलाबी कलर का वो टॉप पहना है। हाँ। और नीचे ब्लू कलर की जीन पैंट। गुड कॉम्बिनेशन, ब्लू कलर की जीन्स और गुलाबी कलर का टॉप। वेरी गुड। मैं यहाँ रहकर उस पर नजर रखता हूँ, तू वहां जा और सुन। जैसे वो आएगी मुझे इशारा करना, लेकिन हाथों से नहीं, आंखों से। ऐसे नहीं। नहीं। जा, मुंह मुंह। आई टप्पू के पापा कहाँ होंगे? आप फोन करो ना। ये वो लड़की नहीं है। ये उस लड़की ने गुलाबी टॉप और ब्लू जीन्स तो पहना है। नहीं नहीं, उसी में मुझसे गड़बड़ हो गई। वो क्या है कि वो जब भी बाथरूम में गई तो मैंने उसको पीछे से ही जाते हुए देखा, तो मुझे लगा ये वही लड़की है, लेकिन अभी जब आई तो उसका चेहरा देखा तब पता चला कि ये वो लड़की नहीं है। एक मिनट। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, हम लोग मॉल में आ गए हैं। आप कहाँ हो? हैं? क्या? हम लोग मॉल में आ गए हैं। अरे इतना धीमे से क्यों बोल रही है? अरे वो छोटी मल्लिका को पता ना चले ना, इसलिए। मैं और चालू जी, पांडे जी, हम दोनों इधर पहले माले पे। तुम लोग भी आ जाओ जल्दी पहले माले पे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? टप्पू के पापा पहले माले पे है। चलो। हाँ। किसका फोन था? मेरी बासुंदी का। मतलब मेरी बीवी का। अच्छा। वो भी आई है। सॉरी है वो। आजाओ आजाओ आजाओ। टप्पू के पापा। दया, बबीता जी नमस्ते। सॉरी आपको तकलीफ दी। क्या जेठा जी आप भी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? कहाँ पे वो लड़की? वो
इधर ही किधर मॉल में है, मैंने उसको देखा, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो चलो ना जल्दी से उसे पकड़ते हैं। पर वो दिखती कैसे है? क्या पहना हुआ है उसने? वो दिखने में आपकी तरह गोरी है, मतलब आपके जितनी नहीं, आप तो ज्यादा गोरे है, आपसे थोड़ा कम गोरी है, लंबे खुले बाल है काले, और वो ब्लू कलर का जीन पैंट पहना है और ऊपर वो गुलाबी कलर का टॉप पहना है। आज तो मैं उसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी ना कि टप्पू के पापा तो क्या किसी के भी पापा को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। जेठालाल, ये फ्रॉड लड़की वाला केस तुमने कितने लोगों को सौंपा है? नहीं, एक्चुअली उसने मेरा नाम लेके इनसे फ्रॉड किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं तो इनकी पत्नी हूँ, तो मैं तो आऊंगी ही ना। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। इतने देर से आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अभी कुछ बोल दूं। कोई बात नहीं, हम लोग सब मिल के पकड़ेंगे। लेकिन यहीं खड़े रहकर तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम चारों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और उसको ढूंढते हैं। परफेक्ट, ठीक है ना? चलो चलो। ये तो इधर नहीं, इधर तो लेडीज बाथरूम है, इधर राहुल भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर ही जाना पड़ेगा। हाँ टप्पू के पापा, लुच्ची मल्लिकाड़ी मिली? हाँ दया, वो दिखी। कहाँ है? अरे वो नाश्ता लेकर कोर्ट में बैठी है। कोर्ट में? अरे वो मॉल में, वो किधर वो खाते हैं, नाश्ता खाते हैं ना, कौन सा कोर्ट वो? फूड कोर्ट। हाँ, फूड कोर्ट में बैठी है वो। टप्पू के पापा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे तू जल्दी आ, वरना वो नाश्ता करके कोर्ट में से निकल जाएगी। भाई जल्दी आ तू। आई तू यार। हाँ बोल दे। सेठ जी, मैं नटवरलाल प्रभात शंकर उदाई वाला हूँ। नट्टू काका। नट्टू काका क्या है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा हूँ? मुझे नहीं जाना किसी तांत्रिक के पास। आपके तांत्रिक के बिना वो फ्रॉड लड़की मिल गई है। अरे सेठ जी, वो लड़की फ्रॉड नहीं है, वो तो बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल का 36,500 रोकड़ा दुकान पर देकर गई है। सेठ जी, वो लड़की फ्रॉड नहीं है, बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल के 36,500 रोकड़ा दुकान पर देकर गई है। नट्टू काका, ये आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे सेठ जी, यही बात बताने के लिए तो मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरी बात बिना सुने ही मेरा फोन काट ही रहे हैं। नट्टू काका, मैं क्या करूं आपका? पगार बढ़ाइए। फिर काट दिया। हे भगवान, दया और सभी वो ईमानदार इज्जतदार लड़की पे हमला बोलने जा रहा है। नहीं, रुको दया। अरे तू क्यों रुक गया? तू जा, तभी वो लोग रुकेंगे। दया, I'll call you later, okay? Yeah, bye. जी? पहचाना मुझे? नहीं। अरे, अपनी फ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गई? कौन सी फ्रेंड? ये फ्री के मोबाइल में मीठी बातें सुनाई देती है नहीं? फ्री का मोबाइल? What? दया भाभी, फ्री की नहीं, फ्रॉड की मोबाइल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ओहो, एक तो खुद फ्रॉड करती हो, ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? देखो, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, बुद्धिशाली भी लगती हो और अच्छा घर की भी लगती हो, तो मेहनत करके क्यों नहीं जीती?
झूठ बोलकर क्यों मोबाइल लेती हो? शट अप। तू शट अप। अभी पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग ये क्या बोले जा रहे हो? तुम लोगों की ये स्टूपिड बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं? पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रही हूँ तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। आप इन लोगों का अरेस्ट कर लीजिए। मैडम, अरेस्ट तो मुझे आपको करना पड़ेगा। मुझे क्यों? क्योंकि आप पर चीटिंग का केस है। चीटिंग और मैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? चीटर। एक मिनट, सॉरी मैडम, सॉरी। बबीता जी नमस्ते। सॉरी। आप हाँ मैं सॉरी मैडम, वेरी सॉरी। पुलिस अपने जान पर खेलकर मुजरिम को पकड़ती है और ऐन वक्त पर मेन गवाह ही पलट जाता है। टप्पू के पापा, आप इससे क्यों सॉरी कह रहे हैं? हाँ? अरे इससे नहीं, इन्हें बोलो दया। और सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अरे क्यों? क्योंकि अभी नटू काका का फोन आया कि मोबाइल का 36,500 मल्लिका मैडम आज सुबह ही दुकान में जमा करके आए हैं। ओह, सॉरी बहन। सॉरी। अच्छा, तो आप सब लोग मुझे मिलकर फ्रॉड समझ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था ना कि कल मैं मोबाइल के पैसे दे जाऊंगी। और अगर आपको भरोसा नहीं था तो आपने मोबाइल उधार क्यों दिया? क्यों दिया भाई? नहीं, आप पे विश्वास था इसलिए तो आपको मोबाइल उधार दिया। लेकिन फिर आपने झूठ बोला कि आप बबीता जी के फ्रेंड है, इसलिए फिर ये सब हमने भागा दौड़ी की। क्या झूठ बोला मैंने? बबीता मेरी फ्रेंड है। अरे पर मैं कहाँ आपकी फ्रेंड हूँ? अरे आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं। अरे मतलब आप बबीता जी के फ्रेंड हो, लेकिन बबीता जी आपकी फ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो आपका नाम भी बबीता है? हाँ। अरे आपका नाम भी नहीं, इनका ही नाम बबीता जी है। अरे मेरी फ्रेंड का नाम भी बबीता है, बबीता गांगुली। ओह सॉरी, मुझे लगा आप हमारे वाले बबीता जी के फ्रेंड है। अरे जेठालाल, क्या दुनिया में एक ही बबीता है? दूसरी बबीता नहीं हो सकती? जो तुमने मान लिया कि ये इन्हीं बबीता की बात कर रही हैं? नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है, वो दुकान में जब भी अपने वो दोस्त के साथ बात कर रहे थे ना, तो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं क्या हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य सुनता तो वो यही मान लेता कि ये हमारे वाले बबीता जी से बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात इन्होंने कह दी? इन्होंने बात यह की कि या हाय बबीता, की करबे? अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं। दूर नहीं है? अरे गोरेगांव ये कितना दूर पड़ता है? बोलिए। हाँ, मेरी फ्रेंड बबीता गांगुली, और वो भी गोरेगांव ईस्ट में ही रहती है। और आप ऐसे मुझे? टप्पू के पापा, ये आपने क्या समझ लिया? I'm extremely sorry about all this. It's just a case of misunderstanding, that's it. मल्लिका जी, फिर से सॉरी। देखिए, किसी पे विश्वास करो तो पूरा विश्वास करो, वरना ऐसे किसी पे विश्वास ही मत करो। वाह मल्लिका जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, ये मैं जीवन में हमेशा याद रखूंगा। चालू जी, पांडे जी। मल्लिका बहन, आप प्लेज हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दया बहन,
आज इनकी वजह से कोल्हापुर जाकर मेरे साले को जो सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देना था वो कैंसिल हो गया। मेरी बीवी और बच्चे स्टेशन से घर लौट कर आ गए। पता नहीं आज मेरी बीवी मेरा घर पर किस रूप में स्वागत करेगी। देखा, फिर उसी का फोन आ गया। हेलो बासुंदी। बासुंदी? उनकी वाइफ का नाम है बासुंदी। सर साले का नाम लड्डू है। उनके ससुर की मिठाई की दुकान थी। है शायद। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बासुंदी। अब मैं घर आ रहा हूँ, मतलब अब मैं आ ही रहा था, अब निकला। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू। कमाल हो गया। मेरे साले को जो कोल्हापुर जाकर मैं बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, वही साला मेरा लड्डू मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे घर आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो क्या है जेठालाल, वो कोल्हापुर जाना पड़ता, फिर ये केस को सॉल्व करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। नहीं नहीं, अच्छा हो गया। चलो अभी बासुंदी बब्बी ठंडे भी हो गए होंगे ना। पता नहीं किसने कहा है, पर सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल। और अभी इसके पहले कि अंधेरा हो जाए, आप जल्दी घर पहुंचिए। हाँ। क्या केक भी लेके जाए? हाँ लेके जाएंगे, केक लेके जाइए, ऐसा बोल रही है। हाँ वो लेकर जाइए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ दया? अरे टप्पू के पापा, हम कितने दिनों से शॉपिंग करने के लिए आने का सोच रहे थे, तो ये मोबाइल के बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया, नहीं? टप्पू के पापा, हम लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, आप दुकान जाइए। लो, नट्टू काका का ही फोन है। हाँ नट्टू काका, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, दुकान ही आ रहा हूँ, ठीक है? ये औरतों को शॉपिंग का नाम आया नहीं कि गायब। दोस्तों, जिस तरह सारे देश को सचिन के 100वें शतक का इंतजार है, मुझे मेरे मित्र, परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में शांति का इंतजार है। जिंदगी में शांति तो होती नहीं। अब देखिए ना, जिस लड़की को चीटर समझ रहे थे, मोबाइल लेके जो चली गई थी, वो तो ईमानदार निकली। खोदा भाड़ निकली चुईया। खैर, मल्लिका ने तो जेठालाल, बबीता जी और दया भाभी को माफ कर दिया, लेकिन किस्मत मेरे मित्र को कब माफ करेगी? जब भी मौका मिलता है, किस्मत एक आध तमाचा आके जड़ी देती है। भाई, इन दिनों एक चर्चा बड़ी जोरों पे कि भारतीय खुदरा बाजार में ये जो विदेशी स्टोर्स हैं, ये इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, आएंगे या नहीं। भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोकुल धाम में बिना आमंत्रण मुसीबतें जरूर इन्वेस्ट हो जाएंगी अपने आप, स्वतः। लेकिन आपके लिए कोई चिंता नहीं। यहाँ जितनी ज्यादा मुसीबतें, आपके लिए उतनी ज्यादा हंसी। बस हंसते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये सोचते रहिए कि अगली कहानी, अगली मुसीबत क्या आने वाली है। आपके लिए ठाक ही ठाक है। जेठालाल, बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे सीखे यार। राई का पहाड़ बना दिया यार तुमने, और सबको परेशान कर दिया। अरे भाई, ये पूरा कांड गलत फहमी की वजह से हुआ। अब मेरी जगह आप होता ना, तो आपसे भी गलत फहमी हो जाती। और आप अपने फायर ब्रिगेड के काम से भटको मत भाई। मतलब फायर ब्रिगेड का काम होता है मदद करना, टेंशन दूर करना। आप मुझे ताने मार के मेरा टेंशन बढ़ा रहे। जय हो जेठालाल जी की। भाई वाह, क्या बात है। मतलब तुम्हारा प्यार तो प्यार, हमारा प्यार चक्कर, तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। भाई, आपको अपने टेंशन की तो चिंता है जेठालाल जी, मेरे टेंशन की चिंता कौन करेगा? तुम्हारे चक्कर में आज ऑफिस में इतना लेट हो गया कि बॉस ने इतना डांटा कि पूछो मत। वो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये गाड़ी जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वो गाड़ी जाएगी। वैसे हर थोड़ी देर में आके मुझे ताने मार के गया बॉस। मिस्टर मेहता, आप लेट आए, आपकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। मिस्टर मेहता, आपकी वजह से वर्क सफर कर रहा है। मिस्टर मेहता, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग कीजिए। यार, कितने ताने सुनूं मैं जेठालाल। अरे भाई, ये बॉस लोगों को तो आदत ही होती है डांटने की। अच्छा, वो सब सुनने का नहीं,
ओ हो। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देने का। वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया बात बताई तुमने जेठालाल, कि बॉस का तो काम होता है कहने का, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देने का। बॉस कुछ बोले तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो। ये सब बातें मैं अभी फोन करके नट्टू काका को बता देता हूँ। अरे भाई सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको बॉस की डांट पड़ी, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। बस और कुछ नहीं भाई और कुछ नहीं, मुझे भी बहुत काम करना है, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह मिलेंगे। अरे भाई मेरा नसीब में आराम से सोना लिखा ही नहीं है। क्यों? अरे भाई वो पूरा दिन मल्लिका के पीछे भाग दौड़ करके पैर दुख रहे। ओहो, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये फायर ब्रिगेड वहाँ आके आपके पैर भी दबा दे? हाँ आ जाओ। मतलब पैर दबाने के लिए नहीं, आओ ऐसे ही बैठ के गप्पे मारते हैं। अरे नहीं भाई जेठालाल, कहाँ गप्पे, बहुत सारा काम बाकी है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मुझे लगता है जेठालाल का और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है, या तो मैंने उससे कर्जा लिया होगा या उसने मुझसे कर्ज लिया होगा। अभी तक हिसाब चुकाना पड़ रहा है। वैसे तारक, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मेरे और आपके बीच में जरूर दुश्मनी होगी। क्या मतलब? नहीं तो क्या, अगर मेरे कारण आपको 2 मिनट भी लेट होता है तो आप मुझे 5 मिनट का भाषण सुनाते हैं, और आपको जेठा भाई के कारण चाहे जितना भी लेट हो उन्हें कुछ नहीं कहते, आप सब बर्दाश्त कर लेते हैं। ईर्ष्या हो रही है? अरे कहाँ बर्दाश्त करता हूँ मैं, कह देता हूँ ना कि भाई तुम्हारी वजह से इतना परेशान हुआ, बॉस की डांट खानी पड़ी। हालांकि कहता मैं भी मजाक में ही हूँ, और ये छोटी छोटी शिकायतें, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। ये बात तो है तारक, जिंदगी में अच्छे दोस्त होना एक खुशनसीबी है। मेरा दोस्त जेठालाल कहाँ खुशनसीब, उसके लिए मुसीबतें नॉन स्टॉप। और जैसे ही मुसीबत में फंसते हैं फायर ब्रिगेड के पास आ जाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे जब वो फायर ब्रिगेड कहते हैं ना, फायर ब्रिगेडियर साहब, तो लगता बड़ा अच्छा है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो फायर ब्रिगेड बनाए ही ना। क्या मतलब? यानी जेठा भाई पे मुसीबत आए ही ना। अंजलि, रेगिस्तान में समुद्र नहीं ढूंढे जाते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत ना आए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दया, और मल्लिका बेचारी इतनी अच्छी लड़की, उस पर मैंने शक किया। होता है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है सर्दी और गलतफहमी कभी भी किसी को भी हो सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरी सर्दी की वजह से, मतलब मेरी गलतफहमी की वजह से बबीता जी, तू, मेहता साहब, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सब कितने परेशान हुए। अब होने को कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। चलिए अब सब भूल जाइए और आप आराम से लेट जाइए। लेटिए तो सही, लेटिए। और अब आप मस्त मालिश का मजा उठाइए। मजा आ रहा है? बस तो मजा उठाते जाइए। अरे क्या कर रही है दया? मजा उठाते जाइए बोल के मुझे उठाने का प्लान बना रही है। सुप बोलिए, मैं तो ये उल्टा चक्का फोड़ रही थी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। अब की बार नहीं होगा। नहीं, अभी मुझे और कोई मजा नहीं उठाना है, क्योंकि कल सुबह मुझे खुद जल्दी उठना है। इसलिए कृपया करके आप भी सो जाइए और दूसरों को भी सोने दीजिए। थैंक यू। आइए सोइए। मेरे नसीब में ऐसा क्यों होता है, अच्छा करने जाते हुए बुरा हो जाता है। मेरा कोई आशा नहीं था उनको दुख पहुंचाने का, तो पता नहीं ऐसा क्यों आखिर क्यों हो जाता, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता ये बात, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है मुझे। मैं उनको नींद का मजा उठाइए। इसके पास नींद की स्विच लगती है, स्विच चालू की नहीं कि 1 सेकंड में सो जाती है।
जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। चाचा जी, आपको मालूम नहीं? क्या? चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको कृष्ण अय्यर ने बताया? अय्यर जेठालाल, ये क्या सुन लो? क्या? कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई? आपको किसने बताया? अय्यर ने बताया? हाँ, मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल। ये पूरे मोबाइल कांड में अय्यर भाई ने मौके का फायदा उठाकर मेरा मजाक तो उड़ाया, साथ में मेरी नींद भी उड़ा दी। जब तक उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सही मौके का इंतजार करता हूं। सही मौका मिलते ही मैं बदला ले लूंगा। अभी जल्दबाजी में मैं बदला लेने गया और न करे नारायण पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर से मेरा ही मजाक बन जाएगा। नहीं, सब्र करो जेठालाल, सब्र का फल मीठा होता है। तैयार रहना अय्यर भाई, ये जेठालाल अब तुम्हें ब्याज समेत मुद्दल लौटाएगा बहुत जल्द। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये क्या उठा कर लेकर आए चने वाले की तरह? अरे बाजू लो। चने वाली की तरह क्या माधवी? इसे झूला कहते हैं। ये कर लो, पर कौन से बगीचे से? हैं? मेरा मतलब है कहाँ से लेके आए? मार्केट गया था ना अभी, तो वहाँ पे झूले की शॉप पे लिखा था 20% डिस्काउंट, वहाँ से ले लिया। वाह, 20% डिस्काउंट था इसलिए ले लिया झूला? नहीं, ऐसी बात नहीं माधवी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि अपने बालकनी में एक मस्त झूला लगा हो, उस पे बैठकर मैं आराम से शांति से किताब पढूं, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊं। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। वैसे पैसे कहाँ से आए झूले के लिए? I knew that this question is going to arise. कहते? ये देखो, पिछले 3 महीने में हमने इतना पैसा बचाया है। ओहो, अच्छा। एक LCD टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर। एक मिनट, इतनी बचत नहीं है कि हम लोग इतनी सारी चीजें खरीद सके। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए की बचत होनी चाहिए। अब चालू क्लास में बिना पूछे अंदर क्यों आ जाते हो? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। 5 लाख रुपयों की अपनी जब बचत हो जाएगी ना, तब मैं ये सारी चीजें खरीदूंगी। असं मला म्हणायचंय, कळलं? ओहो, 5 लाख रुपए की बचत करनी है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, होशियार है तू। आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ ना इसलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बचत में कितना खर्चा करना है? माधवी, हमारे जमाने में हम लोग जब 1 रुपया बचाते थे तब उसमें से सिर्फ चवन्नी खर्च करते थे। ओ महाशय, आपके जमाने की चवन्नी को इस जमाने की महंगाई ने कब का गायब कर दिया है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है म्हटलं। माधवी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था। क्या है, ज्यादा से ज्यादा बचत हो और कम से कम खर्चा हो। बचत बहुत जरूरी है। हो गया आपका बचत का प्रवचन हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये झूला लगाने के लिए किसी को बुलाया है
क्या उसमें भी कुछ बचत वगैरह की है? नहीं, दुकानदार ने बोला वो किसी को भेजने वाला है। नशीब। हाँ, वो अभी आता ही होगा। तब तक तुम गर्मा गर्म चाय बनाओ। मस्त की चाय पे बैठ के गर्मा गर्म झूला पीऊंगा। झूले पे बैठ के गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। जी आत्माराम भिडे। हाँ, मीच आत्माराम भिडे। आप? मैं झूला वाला। कौन? झूला वाला। कहिए झूला वाला जी। झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला नहीं, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला झूला झूला। अच्छा, मतलब झूला फिट करने वाला। झूला, हाँ। समझ काय जी कसले ऍक्शन। ये चलो। वो मेरे को विनीत भाई ने भेजा है, आपके घर में झूला फिट करने का है ना। ये घर में नहीं है, वो बालकनी में। साहब आप बोलोगे उधर फिट कर दूंगा, ये तो मेरा रोज का काम है। चलो। हाँ चलो, झूला तो ले लो। पहले हुक लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले हुक बाद में झूला। हाँ करेक्ट। आइए। चलो चलो चलो। बोलो किधर हुक लगाने का? भी झूला है तो ऊपर ही लगेगा ना हुक। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सेंटर में लगाओ बराबर इधर। हाँ, सेंटर में लगाओ। ओके ओके। लेकिन ये रीलिंग तोड़ना पड़ेगा। क्यों? तो आप झूलोगे कैसे? तो भाई मुझे जैसे झूलना है मैं झूल लूंगा, तुम खाली झूला लगाओ। हाँ, मेरा तो रोज का काम है। ये किधर है? स्टूल चाहिए। तुम स्टूल नहीं लाए? ये टूल बॉक्स है, स्टूल बॉक्स नहीं है। लाता हूँ। कुठे गेला? ओ झूला वाला साहब, नीचे नीचे नीचे। किधर है साहब आप? सॉरी। क्या कर दिया साहब? ये आदमी के ऊपर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर आदमी रखते हैं। अभी उठाओ मेरे को। हाँ, आओ। मेरे को नहीं, स्टूल को उठाओ। ओके। क्या आदमी है यार ये? आओ। हेलो। हाँ सॉरी, वो सिग्नल नहीं है। नहीं, वो रास्ते पे तो सिग्नल है, मेरे फोन में सिग्नल हो। घर में क्या है, कभी कुछ एरिया में वो सिग्नल पकड़ता नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो जो सिग्नल है ना, उधर से आपने राइट लिया, राइट लेते गली है, वो गली में पाएंगे ना उधर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ओके। हाँ, मिलते हैं उधर। ओके। हाँ, क्या भाई भिड़े, बालकनी तोड़ रहे हो? क्या बोल रहे हो जेठालाल? झूला लगा रहा हूँ, झूला। बस निवृत्ति? नहीं, वो निवृत्त लोग ही ऐसे बालकनी में झूला बुला लगा के आराम से बैठते हैं, काम धंधा कुछ नहीं, बस खाली झूला झूलने का। क्या सुबह मजाक कर रहे हो जेठालाल? अच्छा भाई चल, मजाक बंद करता हूँ, सीरियस बात करते हैं। ये झूला लगाने की सोसाइटी से परमिशन ली? परमिशन? हाँ भाई, तू तो बात में टेंशन में आ जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, लगा बिंदास झूला लगा, और कभी हमको भी बोले ना भाई झूला झूलने के लिए। साहब, एक चद्दर मैली सी कैसे मिलेगी? काम करते हो तो मिट्टी गिरेगी ना इसके ऊपर। हाँ, लाता हूँ। हाँ, लाओ जल्दी।
जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा मेरे मित्र जो मुसीबतों से घिरे हैं, उनके जीवन में बबीता जी एक सहारा। बबीता जी को देखते ही उनका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है जिसकी हद नहीं, बल्लियों उछलने लगता है उनका मन। लेकिन इस वक्त अय्यर के कदम भी जेठालाल की ओर बढ़ चुके हैं। अब अय्यर के कदम जेठालाल की ओर बढ़ चुके हैं, यानी कि तू-तू में, यानी कि झगड़ा, यानी कि बहस, यानी कि धमाके। लेकिन सिर्फ यही धमाका गोकुलधाम में नहीं है। इस वक्त एक धमाका और इंतजार कर रहा है, एक झूला जो भिड़े साहब के यहाँ है। अब ये झूला क्या क्या मुसीबतें लाता है, ये झूला झूलने वाला झूला बनता है या मुसीबतों का झूला, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये झूला आपके लिए हास्य का झूला है। इस झूले में बैठिए और हंसते रहिए और कहते रहिए कि हमेशा देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.